ये पीलीभीत का ही होगा फिर। हाँ हाँ, पीलीभीत का ही टाइगर होगा। वो मल्लू मेल होगा फिर ये 8-9 को मारी था तो जहाँ वहाँ पकड़ा गया है। जैसे हुआ जो वहाँ जो वो कहाँ से लाए वो तो नहीं, बहराइच वाले तो नहीं। बहराइच पास में ही है लखनऊ से। हाँ, बैठा है लायन। वाह, चोट भी लगी है इसके मुंह में, है ना। सच में किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। लूजी पेलिकन है। पेलिकन्स भी हमने देखा। पाइथन को ठंड ज़्यादा लगती है ना। ब्लैंकेट भी बिछाया हुआ है। और ये देखिए, गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग। और इस वक्त हम हैं लखनऊ में अपने घर पर। नैनीताल वाले घर में नहीं है इस वक्त, लखनऊ वाले घर में है। नैनीताल में भी मेरा ससुराल है और लखनऊ में भी मोस्टली फैमिली यहीं रहती है सब। और अभी 2-3 दिन पहले ही हम पहुँचे थे। तो अभी मैंने काफ़ी दिन से वैसे व्लॉग अपलोड नहीं किए थे। और जिस दिन हम लखनऊ के लिए आए हैं, हम लखीमपुर खीरी वाले रास्ते से ही आए, लखीमपुर हाईवे से। तो वहाँ रास्ते में पीटीआर का जंगल भी पड़ता है और हमें लखनऊ आते समय बहुत अच्छी एक साइटिंग हुई जो मैं आपको दिखाती हूँ। जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। हम आ रहे थे हाईवे से और सडनली हमारे गाड़ी के आगे टाइगर निकल आया। उससे पहले एक गाड़ी गई थी, गाड़ी के जस्ट पीछे से एकदम टाइगर आया और पूरा हेड ऑन चला और काफ़ी देर उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। 45 मिनट्स से लेकर 1 आवर लगभग हमारे तो वहाँ निकल गए थे। ऐसा होता है, देखिए आप जब सफारी में जाते हो आप टाइगर ढूंढते रहते हो और आपको टाइगर नहीं दिखता। और जब आपको कहीं जाना होता है आप सोचते हैं टाइमली वहाँ पहुँच जाए और सडनली ऐसा हो जाता है रास्ते में। कुछ ऐसे ही अचानक से टाइगर रोड पर निकल आया। जो सामने गाड़ी जा रही जस्ट उसके पीछे, पहले हमें लगा था डियर है, फिर मैंने जूम किया तो वो टाइगर था। और बिल्कुल हेड ऑन चलता हुआ आया, टेरिटरी मार्किंग कर रहा था। कितना दूर है? और ये ऐसे हेड ऑन चलता ही आ रहा था और हमने गाड़ी अच्छा खासा पीछे कर ली थी ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। लेकिन फिर ये अचानक से बीच में रुक गया और पेड़ की दूसरी साइड को देखने लगा। तो हमें समझ में आया कि शायद इसे डियर दिख गया है और ये बैठ गया था, क्योंकि बिल्कुल ऐसी पोजीशन में बैठा था कि लग रहा था कि हंट की तैयारी कर रहा है, शिकार करने वाला है। और इस तरीके से इसने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था और काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसे रुक गईं क्योंकि ये बीच रोड में था। तो ऐसा कुछ रहा था। अगर आपने ये व्लॉग नहीं देखा है, जो पूरा वीडियो है वो इससे पहले वाला जो व्लॉग है उसमें अपलोड किया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इस हाईवे में काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलती हैं और बाइक्स वगैरह भी काफ़ी चलती हैं। तो बाइक वाले लोग भी थे, वो एकदम से डर गए थे। वो तो अच्छा था कि गाड़ियाँ थी वहाँ पर, तो गाड़ियों के पीछे छुप गए थे वो लोग। तो जैसे ही टाइगर हाईवे से हटा हम लोग भी आगे की तरफ बढ़े, लखनऊ की तरफ। और रास्ते में हमें लेना था गुड़। फ्रेश गुड़ बन रहा था। गुड़ की फैक्ट्री, क्या भट्टी कहेंगे गुड़ की। और आपको पता ही होगा कैसे गन्ने से गुड़ बनता है। अगर नहीं पता तो आप इन भट्टियों में देख सकते हैं। यहाँ पर तो अभी जो देखो, अब हम यहाँ से ताज़ा गुड़ ले जा रहे हैं, भट्टी में पक रहा है। गरम भट्टी है, गरम।
चॉकलेट की तरह लग रहा है। तो गुड़ लेकर अब हम बढ़ चुके हैं आगे लखनऊ की तरफ। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि ज़ू जाएं। यहाँ के ज़ू में इसलिए हम जाना चाह रही थी। वैसे तो मैं पहले लखनऊ आई हूँ कई बार, ज़ू देखा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एनिमल्स रखे जाते हैं, तो मोस्टली टाइगर की मैं अगर बात करूँ तो या तो इंजर्ड होते हैं या फिर वो मैन ईटर हैं। तो जो पीलीभीत टाइगर रिज़र्व है वहाँ से भी कुछ टाइगर्स यहाँ पर रखे गए हैं लखनऊ ज़ू में, तो वही हम देखने के लिए जा रहे हैं। जो टाइगर की साइटिंग हम पहले पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में कर चुके हैं, उस टाइगर के बारे में हमने सुना था, तो वहाँ का ब्लॉग अब आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो वहीं जा रहे हैं और वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे अब। और अभी थोड़ी देर पहले लोग राम सेतु मंदिर गए थे, तो राम सेतु मंदिर से दर्शन करके अभी घर आए हैं और फिर लंच वगैरह कर लिया है। अब सोचा है कि ज़ू के लिए निकलते हैं। लखनऊ ज़ू मंडे को बंद रहता है, आज खुला हुआ है, तो हम लोग सोच रहे हैं टाइमली वहाँ जाते हैं। और ये हम जो मंदिर आए थे वहाँ पर के नज़ारे हैं। तो जी अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं और निकल रहे हैं अब हम लोग अपने घर से लखनऊ ज़ू की तरफ। इस जगह का नाम है हज़रतगंज और इसी के पास में है लखनऊ ज़ू। पहुंच गए हैं, पार्किंग हमने कर दी है। और यहाँ पे प्राइस कितना है पार्किंग देखते हैं। स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। और यहाँ पर टिकट प्राइस लिखा हुआ है, अडल्ट के लिए 100 रुपये पर पर्सन और बच्चों के लिए 50। हम इंटर कर गए हैं। मिला है, इसको पहन ले रहे हैं, दोनों को एक एक मिला है। उन्होंने पहनने को बोला है, बता रहे थे कि ये रिस्टबैंड पहनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ वीडियो स्कूल के बच्चे बहुत आए हुए हैं। गोल्फ कार्ट भी चलती है, अभी चलेगी, उसका टिकट अलग मिलता है। यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, उसका भी टिकट अलग होता है। और ट्रेन भी चलती है, वैसे हम ट्रेन में बैठ सकते थे ना। ट्रेन बहुत लंबा चलती है। हाँ, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा ट्रेन के लिए। और स्कूल के बच्चे काफ़ी सारे आए हुए हैं एनिमल्स की पहचान कराने के लिए। बच्चों को ज़ू में लाना सही रहता है कि वो पहचान कर सकें और उन्हें सिखाया भी जा सकता है कि शोर ना करें एनिमल को देखकर। वरना कई लोग जैसे सफारी में एकदम से ले आते हैं बच्चों को, वो कोई भी एनिमल देख के एकदम से शोर करने लग जाते हैं। ब्लैक बक है, वाइट ब्लैक बक, अल्बिनो भी है। अल्बिनो ब्लैक बक भी है। कितने सारे हैं ना। इधर भी ब्लैक बक। इंडियन रॉक पाइथन। पाइथन तो हमने कई बार देखा है वैसे रोड क्रॉस करते हुए। सोया हुआ है, मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा, उधर पीछे सोया है, ब्लैंकेट भी बिछाया हुआ है। पाइथन को ठंड ज़्यादा लगती है ना, धूप में ही बाहर निकलता है धूप सेकने के लिए, कोल्ड ब्लडेड होता है, तो हीटर के सामने बैठा हुआ है, आप देखिए। चमकीला वाला अंदर निकलता तब ना, बाहर निकलता तब ना दिखता है। पाइथन है और जितने पाइथन है सब हीटर के आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए, मतलब समझिए आप कितनी ठंड लगती है इनको।
वाइपर इनको भी अब ये मार्च के बाद ही मार्च में ही दिखेंगे, बाकी तो यहाँ छुपा है असल वाइपर। ये भी हमने एक बार रोड क्रॉस करते हुए देखा था। मार्च के बाद ये कह रहे हैं आराम से दिखते हैं मार्च के बाद, क्योंकि थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अभी सांप इसलिए आजकल धूप सेकने भी घर के आसपास में दिखाती हूँ ना, धूप में निकले हुए हैं सांप। तो देखिए अब कितनी ठंड लगती है इनको, कंबल के नीचे सोए हुए हैं बताओ। कैंचुली भी निकली है इनकी सांप में। अभी ट्रेन आई नहीं है कोई। ये देखिए शेर पूंछ बंदर भी कहते हैं उसका मुंह, देखिए ये आप तो शेर की तरह, लायन की तरह आगे उसका आगे का फेस। ये देखिए एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ धूप सेक रहा है। पेड़ में भी है क्या तो? बहुत अलग तरह की आवाज़ करते। ये लाइन टेल्ड मकौ है, हुकू नहीं। ध्यान में बैठा है चिंपैंजी, सो रहा है बैठे बैठे। चिंपैंजी देखिए कैसे बैठा हुआ है अपने घर के अंदर। बढ़िया। बना रही हूँ, अच्छा वीडियो बन रहा है इसका। यह है बार्किंग डियर्स का एरिया इधर पर, यानी काकड़ का, और यहाँ पे स्टॉर्क आई हुई है और ऊपर से पूरा ओपन है। आराम से यहाँ बैठी है, कहीं इधर उधर भी नहीं जा रही। शायद इसे एरिया अच्छा लग रहा होगा, शायद कहीं से उड़कर आई हुई होगी, क्योंकि एक तो एक ही है ना। यहाँ से हम आए हैं, इधर कहीं है अभी। अब टाइगर आएगा, स्लॉथ बेयर और टाइगर। आ जाओ, यहाँ से भी रास्ता है। ज़ू में आपको ऐसे शोरगुल मिलना आम बात है, लेकिन गनीमत यह है कि यहाँ पर लोग और हरकत नहीं कर रहे हैं, वरना कई बार ज़ू में ये देखने को मिलता है कि लोग पत्थर वगैरह भी मारते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। वैसे तो शोर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे वगैरह हैं तो फिर उनको कौन ही समझा सकता है। और ये यहाँ से जंप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बार दूसरी साइड में हो सकता है वहाँ फ़ीमेल हो, और ये यहाँ से जंप करके उस साइड जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे है टाइगर। कहाँ से लाया गया है? ये तो सही बात है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक टाइगर जिसका नाम शिवा रखा गया था, तो उसके पैर में कुछ समय से लोगों को कुछ प्रॉब्लम सी दिखाई दे रही थी। पहले हल्का चलने में उसको थोड़ी दिक्कत होती थी, फिर दिक्कत बढ़ने लगी और पैर बहुत ज़्यादा सूज गया, उसका स्वेल हो गया बहुत ज़्यादा, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा लंगड़ा के चलने लगा और धीरे धीरे वो चलना भी उसका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। तो इसलिए फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे वहाँ से ले जाया गया और जब उसका ट्रीटमेंट चला तो फिर ये हुआ कि उसे देखकर कि ये सरवाइव नहीं कर पाएगा जंगल के अंदर अकेले, जैसे शिकार करना और सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए ज़ू में रहना ही ज़्यादा सही है, इसलिए उसे लखनऊ ज़ू में लाया गया। अब हम यही देख रहे हैं कि इनमें से कौन वो टाइगर है, क्योंकि टाइगर्स यहाँ पर हैं इसी एरिया में 3-4 टाइगर्स, जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं अभी वहीं आसपास में तीन केज, अलग अलग केज में 3-4 अलग अलग टाइगर्स हैं। तो फिर अभी तो ये बैठा हुआ है, तो ऐसे इसका पैर दिख नहीं रहा है पूरा सही से। तो इसी तरह से यहाँ पर कोई इंजर्ड टाइगर और या तो फिर कोई मैन ईटर, ये देखिए इस टाइगर का साइज़ कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा टाइगर है, लेकिन उस तरफ को मुंह करके बैठा हुआ है, ये दूसरे केज में है। केवल पीलीभीत के साइड से ही 3-4 टाइगर्स यहाँ ज़ू में रखे गए हैं। कुछ तो जैसे मैं कह रही थी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में साइटिंग देते थे, कुछ टाइगर्स वहाँ से है और कुछ खेतों में घुस जाते थे टाइगर्स, उसमें से कुछ मैन ईटर्स भी हैं। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है ना कौन से टाइगर्स हैं। ये 3 साथ में, तो ये वो भी हो सकते हैं जो 4 कब्ज़ आए थे यहाँ पे पीलीभीत से, शायद उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी तो उसको रेस्क्यू किया था, या उनकी मदर तो ये बहुत छोटे होंगे बिछड़ उस गए समय। थे। हाँ, तो अभी क्योंकि वो कह रहे थे कि 3 में से 1 को अलग कर दिया है, 4 में से 1 को अलग कर दिया है, वो बड़ा हो गया है, तो ये हो सकते हैं ये तीनों सब एडल्ट वाले हैं। अब इनके चेहरे नहीं दिख रहे तो बता नहीं सकते कि ये कितने बड़े हैं, कितने वो हैं, वो तो देखा था अभी, वो तो बड़ा ही लग रहा था टाइगर। क्योंकि टाइगर की एज अगर ओल्ड टाइगर होगा तो उसकी नोज़ ब्लैकिश होगी और जितना यंग होगा उसकी नोज़ उतनी तो ये पिंकिश तो होगी। ब्लैकिश दिख रही थी जो अभी। अच्छा, आप इधर को आ गए थे ना हाँ। उस टाइगर का जो मैंने उस समय वीडियो वो बनाया। इधर नहीं कर रहा था ना। हाँ, तो बड़ा लग रहा था टाइगर। एक फीमेल है क्योंकि वहाँ भी मेल टाइगर है, ये भी शायद मेल है, इसके पीछे फीमेल टाइगर्स, मतलब इसके पीछे टाइगर्स। मैं 3-4 अडल्ट टाइगर्स की बात कर रही थी, मैंने कब्स को उसमें काउंट नहीं किया था। जो 4 कब्स की बात हो रही थी अभी, तो अडल्ट की बात कर रही थी, कब्स का मुझे ध्यान नहीं रहा था। सच में किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। लूजी पेलिकन है, पेलिकन्स भी हमने देखी है जयपुर में। जिराफ छुप गया है पेड़ के पीछे। वाह, म्यूजियम म्यूजियम यहाँ पे नहीं, म्यूज़ियम देखेगा तो याद नहीं है मुझे। यह है म्यूज़ियम जो कि 4 बजे तक खुला रहता है, लेकिन अब 4:30 बज चुके हैं। पार्क है यहाँ, यहाँ बैठा है लायन।
शोर बहुत हो जाता है लेकिन एनिमल्स के लिए। इधर वाइट टाइगर है। कहाँ मिलते हैं वाइट टाइगर? एमपी में? यहाँ लिखा नहीं है कहाँ से क्या लाए हैं। अभी पूछा हमने पीटीआर वाले टाइगर्स के लिए तो अगर आगे की तरफ है तो आप वहीं जाते हैं। और बाकी हाइना है इधर, इधर क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल हैं। क्रोकोडाइल्स अरे बहुत सारे बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स ऐसे जो वुल्फ कहाँ से लाए वो तो नहीं, बहराइच वाले तो नहीं। बहराइच एरिया में आपको पता होगा कि वुल्फ यानी कि भेड़ियों ने कितना आतंक मचाया था, कई लोगों को मारा था और कई लोगों को घायल किया था। तो ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था और उसके बाद इन भेड़ियों को पकड़ा गया और कुछ लखनऊ ज़ू में डाले गए और कुछ गोरखपुर ज़ू में। बहराइच पास में ही है लखनऊ से। है लेपर्ड। और हमने पता किया ये टाइगर पीटीआर से आया है। पीटीआर मतलब पीलीभीत टाइगर था। देखिए टाइगर कॉल भी कर रहा है एक। मेल है, लग तो मेल है। हो सकता है अंदर भी बोल लो। इसके एक आँख में कुछ प्रॉब्लम भी लग रही है, शायद कैटरेक्ट हो सकता है यानी कि मोतियाबिंद। इसका एक आँख खराब है। कैटरेक्ट है क्या इसकी आँख में? इसकी एज होगी और जिसको कोई इंजर्ड है या देखिए देख नहीं सकता है, एक आँख तो बिल्कुल इसकी कैटरेक्ट पूरा आँख में हो गया है। पीलीभीत का ही होगा फिर। हाँ पीलीभीत का ही टाइगर होगा। वो मल्लू मेल होगा फिर। ये 8-9 को मारी था तो जहाँ वहाँ पकड़ा गया है, जस्सू हुआ जो वहाँ है। काफ़ी बड़ा टाइगर। ये पीलीभीत के टाइगर्स में से एक टाइगर है। क्योंकि हमें बताया था जो यहाँ जू में है, यहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह हैं उन्होंने बताया था कि पीलीभीत से लाए गए टाइगर्स इधर रखें, जो मेनली हम वही देखने के लिए आए हुए थे यहाँ पर। तो अब वो मैच करेंगे कि कौन सा टाइगर है। अभी यही आवाज़ कर रहा था ना कि हाँ शायद यही कर रहा था। वो आराम से बैठ गया। देख चलिए अब आगे चलते देखते हैं। तो उस दिन ही बैठ गया, जंगल में बैठे ऐसे उस दिन बैठते ही होगा। यहाँ पे फॉक्स है, टाइगर के बिल्कुल बगल में रखी है। दिखेगी नहीं दिखेगी वो अलग बात है, क्योंकि इंडियन फॉक्स नॉक्टर्नल होती है। यहाँ से रास्ता है आगे बंद, पूरा जंगल है घना। हम इस रास्ते से जाना चाह रहे थे। अब चलते हैं वापस गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ। एक टाइगर तो यहाँ है, हो सकता है कि बाकी बंद कर दिया क्योंकि अब 5 बजे बंद हो जाता है यहाँ पर ज़ू का एरिया।
या हो सकता है उसके पीछे कहीं हो जो रास्ता बंद है। हाँ आ चुका। अब इनको बंद कर देगा, ये लोग अंदर बंद कर देंगे। अब वो अंदर चला जाएगा और खाना खाएगा। अब गेट बंद होने वाला है तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। है ना वेस्ट मटेरियल चलेगा। अच्छा, यहाँ भी वो बंद करने आ गए। वो आवाज़, लेपर्ड्स को खाना दे रहे हैं। हाँ अब वो बंद कर देंगे। वो आया, वो देखो है जंगल कैट, जो कि हमने बहुत बार बहुत अच्छी देखी। कुछ ही समय पहले तो बहुत अच्छी इसकी साइटिंग हुई थी जंगल कैट की। वीडियो का वो लेपर्ड कैट, ये भी अक्सर हमने रोड में देखी है। अक्सर मतलब कभी किसी जंगल के थ्रू जा रहे हैं तो। अभी तो दिख नहीं रही है, वहाँ बैठी है ऊपर, कुछ खा रही है वहाँ। कई लोग लेपर्ड, हाँ यहाँ पैराकीट बर्ड्स वगैरह होंगे। हाँ बहुत सुंदर है रेड। हमें दिखती कम दिखती है। अभी बंद हो गया है। बटरफ्लाई पार्क यानी कि तितली उद्यान अभी बंद हो चुका है। पीकॉक भी है, येलो पैराकीट। अमेज़ॉन में दिखते हैं, वहाँ जाएंगे इनको देखने। तो जी अब बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।